नमस्कार, मेरा नाम चंदन त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं चंदन त्रिपाठी एकेडमी। एक बहुत बड़ी वैकेंसी निकल के आई हुई है आप सभी के लिए। ठीक है, तो आइए चलते हैं, देखते हैं कौन सी वैकेंसी है और क्या है सारी चीजें। तो देखो, सबसे पहले ये जो वैकेंसी निकल के आई है ये उत्तर प्रदेश से निकल के आई हुई है। किसके लिए है वैकेंसी? उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय। उसके बाद से आप यहाँ देखना गौगल की यहाँ पे पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक, उसके बाद से पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा पदों के लिए सीधी भर्ती निकल के आई हुई है। तो अब चलते हैं, एक एक चीजों को हम लोग यहाँ से समझेंगे। सबसे पहले ठीक है कि इसमें क्या क्या चीजें हैं, फॉर्म कब से अप्लाई होगा, कितने चरणों में आपका फॉर्म अप्लाई किया जाएगा, ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, बड़ा कर लेते हैं। अभी आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब देखो, आप सबसे ऊपर आओ। देखो, इसके अगर पे ग्रेड की बात कर ले तो देखो, इनका जो पे ग्रेड निकल के आता है ये 9300 पे ग्रेड की जॉब है। ठीक है, और ये यहाँ पे रहेगा। अब 9300 पे बैंड है और ये 4200 पे ग्रेड की जॉब है। उसके बाद से ये पहले पोस्ट के लिए जिनकी वैकेंसी टोटल निकल के आई है कितनी है, 295 है। ठीक है, अगर पुलिस सहायक उप निरीक्षक की बात कर ले तो देखो ये कितना है, 624 निकल के आया है। पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा की देखो 358 निकल के आया है। ठीक है, अब इसमें एक सेकंड आप लोग वेट कीजिएगा। ठीक है, अब इसमें अगर आप आगे देख रहे हो तो यहाँ पे टोटल पोस्ट की बात कर लें तो यहाँ पे टोटल जो पोस्ट निकल के आया है 1277 पोस्ट निकल के आया है। ठीक है, अब आगे आप लोग चलो, और भी चीजें हैं जो आप लोगों को मैं यहाँ पे कंफर्म कर दूं। यहाँ पे सब कैटेगरी वाइज वैकेंसी के बारे में बता रखा है। ठीक है, आगे आप लोगों को आज से ही फॉर्म का डेट आ चुका है, तो इसको आज से ही फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं आप लोग। जहां पे आप देखो, सबसे पहले पंजीकरण प्रारंभ होने की तिथि जो दे रखा है इन्होंने 1/5/2021 से दे रखा है। अंतिम तिथि जो इन्होंने दे रखी है 31/5/2021 को दे रखी है। ठीक है, आवेदन सूत्र ये दोनों लास्ट डेट भी इन्होंने सेम डेट को ही दे रखी है। 400 रुपये में ये आपका फॉर्म क्या होगा, फिल किया जाएगा। अब आपको आगे मैं बताऊंगा कि कितने टाइप से क्या क्या सिलेबस है, तो वीडियो को अंत तक आप लोग इसी तरह बने रहिएगा। इसमें आप लोगों को इतनी सी बात और ध्यान रखनी है, कम से कम यहाँ पे हिंदी के लिए आपको 25 क्या चाहिए, यहाँ पे टाइपिंग की स्पीड चाहिए, और इंग्लिश के लिए आपको यहाँ पे इन्होंने क्या रखा है, ठीक है, 30 वर्ड के लिए इनकी टाइपिंग है। ठीक है, और आंसू लिपि वाले बच्चों के लिए, मतलब जिन्होंने स्टेनोग्राफी है उनके लिए 80 वर्ड के लिए यहाँ पे निकाल के दिया है इन्होंने। ठीक है, और उसके बाद से ओ लेवल की अगर आपके पास डिग्री है तो ये भी आपके लिए यहाँ पे काम आने वाला है। उसके बाद से ये पुलिस सहायक उप निरीक्षक पद के लिए भी है। इसमें इनकी स्पीड जो है हिंदी के लिए 25 इन्होंने कह रखा है और इंग्लिश के लिए 30 कह रखा है। ठीक है, उसके बाद से लेखा पद वालों में जो दे रखा है इन्होंने 1500 प्रति मिनट के लिए दे रखा है। ठीक है, और ओ लेवल की डिग्री इसी पोस्ट के लिए देखो यहाँ पे मांग रखी है। अब आगे आप लोगों को मैं और भी चीजें सिलेबस वगैरह के बारे में कंफर्म कर दूंगा कि इसका सिलेबस क्या है। इन्होंने एज का रिलैक्सेशन भी दे रखा है कि अनुसूचित जाति के लिए 5 साल का, अनुसूचित जनजाति के लिए 5 साल का, अन्य पिछड़ा वर्ग है उन्हें भी दे रहा है। भूतपूर्व अगर कोई सैनिक वगैरह हैं तो उनके लिए 3 साल, उत्तर प्रदेश के राज्य के कर्मी हैं कुछ आप, तो उनके लिए 5 साल की एज में क्या दिया जा रहा है, यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। अब देख लो, अब आपको आगे बस ये दो चीजों को और जानना है, यहाँ पे इनके बीच में सिलेबस क्या है। तो देखो, अगर इनके सिलेबस की बात कर लें तो देखो, सबसे पहले जो इनका सिलेबस निकल के आता है, पहला सिलेबस रहेगा इनका सामान्य हिंदी और कंप्यूटर ज्ञान। इससे 100 नंबर का क्वेश्चन आएगा आपको। सामान्य जानकारी और सामयिक विषय, मतलब जीएस और करंट अफेयर की बात कर लें तो उससे में आपका कितना आएगा, 100 नंबर का क्वेश्चन आएगा। मैथ की बात कर लें तो मैथ भी आपका 100 नंबर का आएगा। मानसिक अभिरुचि बुद्धिलिपि तार्किक परीक्षा भी आपकी कितनी आएगी, 100 नंबर की आएगी, जिसको रीजनिंग बोलते हो आप। ठीक है, अब आपको इतनी सी बात यहां देखनी होगी कि लिखित परीक्षा में प्रत्येक विषय में 35% अंक और टोटल में 47% से विफल रहने वाले अभ्यर्थियों को इसमें पात्र नहीं होंगे। मतलब एटलीस्ट आपको इतनी सी बात ध्यान रखना है कि सेशनल कट ऑफ रहेगी आपकी, मतलब 35% आपको तो सभी में लेकर आना होगा। ठीक है, और टोटल अगर आपको का 40% से कम हो रहा है तो इसके लिए आप पात्र नहीं रहेंगे। ठीक है, और एक बात और यहाँ पे ध्यान रखना है कि इन्होंने अंकों में सामान्य प्रसार मान्यकरण, मतलब जो नॉर्मलाइजेशन जिसको बोला जाता है, वो भी यहाँ पे लागू रहेगा। ठीक है, अब उसके बाद से इसने यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन के बारे में भी बता रखा है। अब एक चीज और बच रही है, जो सारी चीजें आप लोगों को देख लो, इनकी जो हाइट वगैरह की बात, फिजिकल की बात करें तो फिजिकल में यहाँ पे रनिंग नहीं है, सिर्फ 163 सेंटीमीटर का आपका क्या होना चाहिए, आपकी हाइट रहनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद से अनुसूचित जनजाति वाले बच्चों के लिए 156 चाहिए। तो इस तरीके से ये हो जाएगा आपका।
अब आगे यहाँ से थोड़ी सी एक चीज़ें हैं, और जो आप लोगों को फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है इन सभी चीज़ों के बारे में, ठीक है। ये नोटिस मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, तो यहाँ से आप लोग थोड़ी बारीकी से एक एक चीज़ों को देख लीजिएगा और भी अच्छे तरीके से। ये छूट वगैरह के बारे में कह रखा है इन्होंने। तो आगे बस एक चीज़ के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखिए आप लोग आगे वीडियो में, और देखता हूँ मैं आप लोगों को क्या बताना है जो थोड़ा सा बेहतर है। देखो, अब ऑनलाइन की प्रक्रिया की क्या है प्रक्रिया, तो देखो सबसे पहले यहीं से ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसके इस वेबसाइट पे आपको जाकर क्या करना होगा, इस फॉर्म को अप्लाई करना रहेगा। अब ये फॉर्म का जो अप्लाई होगा ये 3 से 4 चरण में ये टोटल होगा। फर्स्ट चरण में जब आप जाओगे तो वेबसाइट पे कैंडिडेट को क्या करना रहेगा, फॉर्म सूचनाएं भरकर, मतलब उसमें पहले वाले स्टेप में आपको पूरा अपना नाम डिटेल सारी चीज़ों को भर के सबसे पहला आ जाएगा आपका रजिस्ट्रेशन स्लिप, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन स्लिप और रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है, आपको वहाँ पे निकाल के उसे सुरक्षित कर लेना है। उसके बाद से आप दूसरे स्टेप में जब जाओगे तो आप लोगों को क्या करना होगा, फीस का पेमेंट करना रहेगा, ठीक है। अब फीस पेमेंट जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा और उसमें जो भी प्रोसेस रहेगा उसे कंप्लीट, भुगतान तत्काल नहीं कर पाता यदि किसी कारणवश, तो वह शुल्क जमा करने के भुगतान कर सकता है। तो चलिए ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ आप थोड़ी सी एक चीजों को और देख लें। तीसरे चरण में जब जाओगे तो निर्धारित शुल्क को भुगतान करने के बाद सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पर आप क्या कर देंगे, उसको सबमिट कर देंगे। अब आपको यहाँ ध्यान रखना है, तीसरे वाले में क्या करना है, फोटो और हस्ताक्षर स्कैन करके यहाँ पे लगाना है, ठीक है। जो फोटो रहना चाहिए आपको, हस्ताक्षर और फोटो की बात कर लें। फोटो देखो 20 KB में अधिकतम और ये 50 KB में ही स्कैन करके वहां पे आप रखिएगा। इसके बाद से और भी क्या है इसमें, ये सारी चीजें तो चलिए ठीक है, इसको आप हाँ देख लो। यहाँ पे सफेद और ग्रे कलर पे ही आप लोग रखिएगा, दूसरा कुछ मत रखिएगा। और मुंह बंद होनी चाहिए, आंखें खुली रहनी चाहिए, इस बात को भी आप ध्यान रखना। चश्मा पहने हो तब भी आपकी क्या होनी चाहिए, मोटा फोटो वगैरह टोपी वगैरह लगा के फोटो मत खिंचवाइएगा, नहीं तो फॉर्म क्या कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से पूरा फॉर्म आपका क्या कर देंगे, फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद से आप फॉर्म पे क्या करेंगे, सबमिट बटन पे जाके सबमिट कर देंगे आप। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, एक बार से आवेदन करने के पश्चात उसमें कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो देखो इसमें सीधे सीधे कह रखा है कि कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो आप लोगों को बहुत ही बारीकियों से एक एक चीजों को ध्यान में रखते हुए काम को करना होगा, ठीक है। अब ये थी तो आज के लिए पूरी डिटेल। तो इसको मैं आप लोगों को यहाँ पे एक एक चीज़ों को इसका क्या करूंगा, मैं पीडीएफ आप लोगों को लिंक पे डाल दूंगा, टेलीग्राम लिंक से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।